नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा हमारी आज आ गई है अंबेडकर नगर जिले में। हम हैं अंबेडकर नगर जिले के जिला मुख्यालय अकबरपुर में। अकबरपुर का नाम जब भी मैं सुनता था तो मुझे याद आता था राम मनोहर लोहिया जी की। दरअसल राम मनोहर लोहिया जी का जन्म अकबरपुर में ही हुआ था। और जब मैं अकबरपुर में पहली बार ही अकबरपुर आया हूं तो मैंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत राम मनोहर लोहिया जी के घर से करूंगा। यहाँ पूछा तो पता चला कि ये सफदर कौन सी मार्केट है ये शहजादपुर मार्केट है। तो पता करते करते हम आ गए और मैं आपको दिखाऊं, मुझे बहुत दुख हुआ और आपको भी बहुत होगा। ये खंडहर है जहां पर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म हुआ। आप इस खंडहर की हालत देख सकते हैं कि कैसी है। किसी भी सरकारों ने सुध नहीं ली, तमाम पार्टियों की सत्ता आई गई, लेकिन उनका जो घर है वो इस हालत में है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से प्रोग्राम शुरू करूंगा, ये मेरी श्रद्धांजलि होगी ये उनके प्रति। लेकिन श्रद्धांजलि तो हुई, लेकिन बहुत ही मुझे दुख हुआ, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। तो आप भी मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से कि थोड़ा सा दिखा दें कि कितना खंडहर हो चुका है ये मकान, मतलब जर्जर हालत में है। सरकार ने सुध नहीं ली। कोई यहाँ यहाँ मोहल्ले के लोग मिल गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आप बता रहे थे, इन्होंने बताया। अच्छा, ये पहले अपना परिचय खुद ही देंगे, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा। अच्छा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पालक परिवार से हम लोग हैं। पालक परिवार से इनका आशय है कि राम मनोहर लोहिया जी जिस परिवार में रहते थे वो शर्मा परिवार नाई परिवार था। शर्मा लिखते हैं यहाँ पर। और इन्हीं के आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज का जो है ये मकान है, हम उन्हीं लोग के संतान हैं। और आज हम लोग की 6वीं पीढ़ी ये चल रही है। 6वीं पीढ़ी चल रही है। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पालक परिवार। बहुत लोग आए, कौन कौन हस्ती आई भाई, गजानंद जी आप चल के दिखाओ। बहुत लोगों को दिखाया, लेकिन अफसोस होता है, निराश खाली हाथ चले जाते। कोई तो इसका उद्धार करे। यहाँ पर एक इतनी बड़ी हस्ती थी, निश्चित ही उनका एक छोटा सा जितना, क्योंकि बहुत बड़ा तो यहाँ कुछ पॉसिबल नहीं है, एक म्यूजियम होना चाहिए। मेरी उम्र 64 है। मैं तो उनको देखा भी हूँ, ये चौतरा था, इसमें लोहे। आपको याद है उनकी? और क्या, मैं उनको देखा हूँ। अच्छा। आए हैं उनका भाषण हुआ रामला मैदान में शाहजहादपुर में। अब कब आए ये नहीं बता सकता। पुरानी बात हो गई जी। बैलगाड़ी से आए तो रेलवे स्टेशन से। उनकी कहानी मैंने पूरी लिखी है। अब यहाँ वो पहले चतरा बंद था, इसे बंद लगा हुआ लोहे का, क्यों सुभाष? इसे बंद था, उसमें रहते थे वो। और उनकी दादी उनको दूध पानी ये सब, अरे उनका एक वो था, लोग बहुत मानते थे। हम लोग तमाम पार्टियां उनके नाम पर राजनीति करती हैं। लोग आए। लोहिया जी की मुझे किताब अचानक जिक्र है, जब ये बोल रहे थे याद आ गया। हिंदू बनाम हिंदू उनकी किताब है, उसमें उन्होंने बताया है कि देश में हिंदुओं की 2 प्रजातियां हो गई हैं, एक हिंदू सामान्य हिंदू, एक कट्टर हिंदू। ये जो कट्टर हिंदू है ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। जातिवाद पर भी वो करारा प्रहार करते थे, जातिवाद पर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा जातिवाद दीमक है समाज के लिए। और हमारे यूपी की राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि एक तरफ बीजेपी है जो कि कट्टरता की राजनीति कर रही है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो परिवारवाद की, जातिवाद की राजनीति कर रही है। और दोनों पार्टियां अपने को वैचारिक रूप से, और दोनों पार्टियां कहती हैं कि हम लोहिया विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। तो समता मूलक समाज की जो स्थापना, जो कल्पना की थी, जो स्थापना वो करना चाहते थे, उसकी ये हालत है। सामाजिक स्थिति ये है जो आप देख रहे हैं आज, राजनीतिक स्थिति आप देख रहे हैं। उनके घर की स्थिति, एक छोटा सा घर है यहाँ, कुछ भी उनकी याददाश्त में प्रशासन कुछ नहीं बनवा सका है। तो भारी मन से अब यहाँ से चलते हैं। शहर में घूम रहे थे, शहर कह सकते हैं, कस्बा भी कह सकते हैं, छोटा है वैसे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अम्बेडकर नगर जिले का। तो यहाँ एक चाय की दुकान मिल गई और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हमने सोचा इनसे बात कर लेते हैं। पहले तो सर कस्बे तिराहे का नाम बताइए और अपना नाम बताइए। ये होटल साई प्लाजा है और रेलवे स्टेशन मार्ग है। और आपका क्या नाम है? सतीश कुमार वर्मा। सतीश कुमार वर्मा। वर्मा मतलब कुर्मी जी। अच्छा, क्या चल रहा है सर जो है जिले का, या इस सीट का बताना चाहें? तो यहाँ जो है सपा बसपा की लड़ाई चल रही है। पूरे जिले में या सिर्फ नहीं, पूरे जिले में। पूरे जिले में? हाँ। पूरे जिले में बीजेपी नहीं है? नहीं, बीजेपी कहीं नहीं। 2017 की जब कह सकते हैं कि आंधी चली बीजेपी के पक्ष में, तब भी यहाँ की जो कुल 5 विधानसभा सीट है उनमें बीजेपी सिर्फ 2 विधानसभा सीट जीत करके आ पाई थी।
दोनों महिलाएं थी। हालांकि इस बार दोनों टिकट बीजेपी ने बदल दिए हैं, दोनों महिलाओं के टिकट काट दिए हैं। तो 3 सीट पिछली बार 2017 में बीएसपी जीती थी, 2 सीट यहां से बीजेपी जीती थी। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जो दो बहुत कद्दावर नेता रहे, वो दोनों समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यहां से राम अचल राजभर बीएसपी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीएसपी ने जो 2017 में यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको चंद्र प्रकाश वर्मा को उनको बीएसपी ने मैदान में उतारा है। तो आप ये बताइए, आप कुर्मी हैं, कुर्मी मतदाताओं का झुकाव कहां पर है? ये समाजवादी पार्टी में। अच्छा, बंटवारा होगा लेकिन कि एकजुट जा रहा है? नहीं, कुछ बंटवारा होगा, लेकिन ज्यादातर जो है समाजवादी पार्टी। आपका सर क्या नाम है? राजकुमार वर्मा। अच्छा, तो आपका रुझान कहां पर है? हमारा रुझान तो हम समाजवादी के हैं, लेकिन अब देखते हैं कि सपा बसपा में कौन जीतता। हम लोग जिधर जीत देखेंगे उधर ही चले जाएंगे। अच्छा, आप ऐसे समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं? जी। तो मतलब आपकी ड्रेस से राजनीति नेता टाइप लग रहे हैं, तो राजनीति करते हैं या सपा समर्थक हैं? राजनीति करते हैं हम लोग। गांव प्रधान है। आप वर्तमान प्रधान है? नहीं, पूर्व प्रधान है। अपने जी। गांव में प्रधान रहे जी। यहाँ के जो 2 बार के चेयरमैन रहे नगर पालिका के, बीजेपी से चुनाव लड़े, उनको बीएसपी ने शामिल करके टिकट दिया है। कितनी वो चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। 5 बार यहाँ से राम अचल राजभर विधायक रहे। 1993 के बाद से अगर 2012 का चुनाव छोड़ दिया जाए, तब लगातार वो जीतते रहे। अब जीतने का मतलब ये है कि जब समाजवादी पार्टी से वर्मा लड़ते थे और चंद्र प्रकाश भाजपा से लड़े थे, तो दोनों में अंतर वोट का कम था, इसलिए 8,000 वोट के 10,000 वोट के आसपास से बसपा जीत गई थी। रामचल राजभर जी जीत गए थे। लेकिन अब की बार राममूर्त वर्मा यहाँ से नहीं है, अकेले कैंडिडेट है चंद्र प्रकाश वर्मा, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। आप कह रहे हैं कि कुर्मियों का वोट चंद्र प्रकाश वर्मा जी के पास में जाएगा? जा सकता है। और ये भैया जो खुद भी कुर्मी है, ये कह रहे हैं कि सपा में ज्यादा जा रहा है। हम लोग समाजवादी हैं, इसलिए सपा कहेंगे। अच्छा। लेकिन अभी क्या होता हो तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा आप समाजवादी हैं, तो आज 3 रैलियां हुई अखिलेश जी की, कहीं गए आप? हाँ, बिल्कुल गए थे, शिव बाबा में गए थे। शिव बाबा में गए थे, कैसी रही रैली? रैली आज ऐतिहासिक रैली थी। आज तक हमने उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव का रैली देखा, अखिलेश यादव का रैली देखा। जिस तरीके से 2 विधानसभा का भीड़ था, उस तरीके से आज तक कभी भीड़ हुआ नहीं। पूरे जिले की रैली होती थी, तब भी भीड़ नहीं होती। ज्यादा तो रैली देख करके तो उत्साहित हुए होंगे फिर जो है? रैली देखने के बाद उत्साहित नहीं, रैली देखने के बाद लगता है कि जिले की 5 सीटें चली जाएंगी समाजवादी में। तो ये जो राम अचल राजभर और लालजी वर्मा शामिल हुए हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में, इसका कितना प्रभाव है? अब पुराने नेता हैं, कई 20 साल से लोग विधायक मंत्री बने हैं। अब उनका अपना मत अगर उनके साथ रहेगा तब तो जीतेंगे। अगर उनका जो है पर्सनल वोट नहीं रहेगा। और इन्होंने मत की बात कही, मत से इनका आशय है जाति समीकरण से। मैं थोड़ा सा जाति समीकरण पर बात कर लूं। सबसे ज्यादा इस जिले में जाटव मतदाता है, 2nd नंबर पर मुस्लिम है, 3रे नंबर पर कुर्मी कह सकते हैं, और 4थे नंबर पर निषाद राजभर सॉरी, दोनों मिला के कुर्मी राजभर लगभग बराबर हैं। और इसके बाद में ब्राह्मण आते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का जाटव मतदाता और इन लोग, क्योंकि राम अचल राजभर बहुत बड़े नेता रहे, 5 बार विधायक तो रहे। जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, न सिर्फ मंत्री बने बल्कि बहुत ही करीबी माने जाते रहे। राम अचल राजभर राष्ट्रीय महासचिव बनाया, राम अचल राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया बहन जी ने, और लालजी वर्मा भी राष्ट्रीय महासचिव रहे और बीएसपी विधानमंडल के नेता सदन रहे। तो लेकिन उनको उनका पार्टी छोड़ करके जाना झटका है। मायावती यहाँ से एक ही बार लड़ी है ना, यहाँ से एक बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो सबकी राय लेंगे, इसलिए जल्दी से। सर, आपका क्या नाम है? विनोद त्रिपाठी, एडवोकेट। अच्छा सर, आपका रुझान कहाँ पर है? सत्ता परिवर्तन के लिए। सत्ता परिवर्तन के लिए? जी हाँ। अच्छा, सत्ता परिवर्तन के लिए क्या ऐसा रहा कि क्या नाराजगी रहेगी, या क्या आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं? क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अलावा नाम परिवर्तन के सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि जिस राशन को बहुत बड़ा मुद्दा ही बनाते चल रहे हैं, उस राशन में भी जो है वो पहले की योजना है। एक बार दोबारा इन्होंने दिया, 4 महीने वोट के लिए 4 महीने दोबारा इन्होंने राशन बढ़ाया। दूसरा एक जो सबसे यूनिक काम ये अपना बताते हैं, वो है मकान का 2.5 लाख रुपए देना। ये 2 काम के अलावा तीसरा कोई काम नहीं। जिले में 5 रोडें निकाली गई हैं, जिसमें से कोई भी रोड इनकी अपनी नहीं है। सब पूर्व की सरकारों द्वारा घोषित
उनके द्वारा जमीन एक्वायर की गई, उनके द्वारा पैसा जारी किया गया, सारी रोडें उसी से बन रही। और बेरोजगारी की तो कोई बातें नहीं, महंगाई की तो कोई बातें नहीं, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, कहीं कोई कुछ भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में व्यापारी परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, हर वर्ग परेशान। अच्छा, आपने 2 मुद्दे गिनाए बीजेपी के जो प्लस में वो रहते हैं। एक मुद्दा वो बहुत जोर शोर से उठा रही है, कानून व्यवस्था। कह रही है बीजेपी की राज में कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। हमको तो नहीं लगता, हमको ऐसा नहीं लगता। 1-2 वर्ग के बदमाशों को घोषित करके जबरदस्ती उनको मार देना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये कहीं बिकरू कांड से नाराजगी है आपकी? बिकरू कांड अकेले थोड़े है। बिकरू कांड के बाद फिर एक यादव लखनऊ में मारा गया, उसको भी गाड़ी परिवार मुस्लिम मारा गया, गाड़ी पलट के मारा गया। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिकरू कांड तो जघन्य कांड था, उसके खिलाफ होना वही चाहिए था, लेकिन गलत हुआ। संविधान के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई, वो गलत हुआ। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं गलत हुआ बिकरू कांड, आपकी नाराजगी? बिल्कुल नहीं, हमारी नाराजगी नहीं। जो भी समझदार आदमी है, जिसका संविधान में यकीन है, वो हर आदमी नाराज होगा। अगर संविधान में यकीन नहीं है, आप चाहते हो फैसला सड़क पर हो, तो वो सही। ठीक है, मैं समझ गया। कुछ और लोगों से, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश साहब। राकेश राम। तो क्या करते हैं आप? मैं कॉस्मेटिक का सामान बेचता हूँ, डोर टू डोर जाके। डोर टू डोर जाकर के सामान बेचते हैं। तो यहाँ मार्केटिंग करने आए हुए जी थे? बिल्कुल, बहुत यहाँ 1.5 साल से रहता हूँ। अच्छा, यहीं पर ही रहते हैं। तो आसपास के गांव के हैं या यहीं के ही हैं? नहीं, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। इंदौर के? जी, मध्य अच्छा, प्रदेश। 1-1.5 साल से आप रह रहे हैं, तो आप फिर यहाँ के नहीं, तो वोट आपका नहीं होगा। चलिए, निरपेक्ष हैं आप उस तरह से। ये बताइए कि किसकी सरकार आपको, सुनते रहते होंगे लोगों जी, से, जी, जी। किसका आपको अच्छा लगता है यहाँ यूपी की सरकार में? मैं तो भाजपा समर्थक हूँ। और वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छे दिन आने से पहले जीवन जब नई करवट लेती है, उससे पहले बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हम जानते हैं जो भाजपा सरकार है, वो काफी मतलब मुश्किलों का सामना उसके कारण से हमें करना पड़ रहा है, सभी को करना पड़ा है। भाजपा सरकार की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि नोटबंदी वगैरह वगैरह, ये सब चीज को लेके। लेकिन हम कहते हैं आगे चल के इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को। लेकिन नोटबंदी किए तो 5-6 साल हो गए और उसके फायदे तो अभी भी नहीं आए। 6 साल बाद अभी भी फायदे नहीं आए हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में 116 रुपए पेट्रोल का कीमत है, 108 रुपए डीजल मिल रहा है। और यहाँ तो फिर भी कम है, 95 रुपए है यहाँ। इलेक्शन है ना? जी जी। लेकिन वो सब आपको स्वीकार है, क्योंकि भविष्य आपको उज्जवल दिख रहा है, इसलिए। जी जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे पेट के लिए रोटी और देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी बहुत जरूरी है। फिर से बताइए, देश के लिए पेट के लिए रोटी, पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं समझ गया आपके विचारों को। यहाँ एक भाई, नहीं आपसे ही पहले आपसे करेंगे, फिर भाई से करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दादा किनारे लगा लीजिए, कोई गाड़ी निकलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, तो आज अखिलेश जी की रैली थी जी, गए थे कि नहीं गए थे? गए नहीं थे, बुलाए थे। हाँ, लेकिन नहीं गए थे। काम से छुट्टी नहीं मिली। काम कहाँ मन बनाया? अच्छा बताइए। साइकिल में बनवाया। हाथी बहुत मजबूत लड़ रहा है कह रहे हैं। अपनी साइकिल ही सही है। अपनी साइकिल सही है, मजबूत ऐसे थी। हाँ, साइकिल ही अपने टांडा से निकली, साइकिल जीतेगी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। अच्छा, तो आपने भी साइकिल का मन बना लिया है। साइकिल जीतेगी। आज आप गए थे रैली में अखिलेश जी की? गए थे, काम में फंस गए थे, लेकिन क्या करते हैं आप? हमें, हमारी दुकान है सिलाई मशीन मैकेनिक। बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि अखिलेश की सरकार आ जाती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। और गुंडागर्दी तो भूमाफिया वगैरह रहते हैं, ये तो बात है, लेकिन और भी परेशानियां है ना। नहीं, लेकिन गुंडागर्दी पर आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है, गुंडागर्दी में थोड़ा बढ़ जाती है, भूमाफिया वगैरह। अगले योगी सरकार में सब कम कंट्रोल था। तो ये तो आप मानते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ जाती है, फिर भी आप बीजेपी को वोट देंगे, तो बीजेपी से क्या समस्या है? बीजेपी से कोई समस्या नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नॉर्मली मतलब क्या, क्यों आप सपा को? नहीं, कैसी रही सरकार? अगर सरल शब्दों में पूछें तो कैसी रही सरकार? सरकार ठीक ठाक रही, इसी बात योगी जी की ठीक है। चलिए ठीक है, गाड़ियां आ गई हैं, आप निकाल लीजिए। आप बोलेंगे कुछ? हाँ बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगनू है। जुगनू भाई। हाँ। तो जुगनू भाई, कहाँ का मन बनाया आपने? हमने समाजवादी को वोट देंगे, साइकिल को। हाँ, यहाँ ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के मिल रहे हैं। देंगे हम वोट। हाँ, साइकिल को। साइकिल को? हाँ।
2017 की विधानसभा चुनाव में याद करके बताइए कहाँ वोट दिया था? मैं साइकिल पे दिया था। अच्छा, आप साइकिल के समर्थक हैं आप? सरकार का आना बना है। अरे नहीं बनी भाई सरकार, सरकार नहीं बनी। क्या नाम है सर आपका? गंगाराम गुप्ता। गुप्ता जी, क्या आपकी यहीं पर दुकान है मार्केट में? जी कहाँ पर? बस ये सामने है। तो आज तो मनोज तिवारी आ रहे हैं बीजेपी के प्रचार में, रोड शो शायद एक दूसरे पार्ट में चल भी रहा है। जी क्या रहा है रोड शो? अच्छा, ये रोड शो मनोज तिवारी का है। आज यहाँ मनोज तिवारी आए हुए हैं रोड शो करने, और हमारे सामने से वो रोड शो गुजर रहा है। और अखिलेश आए थे तो वो सपा के पक्ष में 3 रैलियां कर गए हैं जिले में, और ये अखिलेश का रोड शो है। तो रोड शो आप बताइए कि जी सर बोलिए। कैसा योगी सरकार कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, व्यापारियों को बहुत दिक्कत हुई, व्यापार मंदा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। महंगाई तो हर सरकार आती है जाती है, वो कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं महंगाई की। उसी लोगों नाराज है योगी से, जो है वही लोग नाराज हैं। सरकार नंबर 1 की है। मतलब जो आपका समर्थक, जो आपके मत का नहीं होगा, उसको आप गाली देंगे? नहीं, गाली हम नहीं देते। आपने बोल गाली नहीं है। नहीं भाई, मध्यम गाली है मतलब है? तो ये आदमी को पसंद नहीं है योगी सरकार। अच्छा, जो हराम के खाते हैं, इधर उधर ठगते हैं। मतलब जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हराम का खाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं ना। आपके कहने का मतलब ये इसमें मनोज तिवारी हैं और रोड शो कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। तो जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हराम का खाता है। नहीं, ये बात बीजेपी को 2017 में 39 कुछ फीसदी, मतलब मोटा मोटी 40% मत मिला था। 60% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था 2017 के विधानसभा चुनाव में। तो आप कह रहे हैं कि 40% लोग ईमानदार हैं और 60% लोग हराम का खाने वाले हैं। ऐसी बात नहीं ना, इससे इन्हीं लोगों को तकलीफ होता है। सरकार नहीं, ये थोड़ा सा तर्क जो है ठीक है, लेकिन आजकल की राजनीति का यही स्तर हो गया है। लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा है। यही सपा वाले बीजेपी को कहेंगे, बीजेपी वाले बीएसपी को कहेंगे कि जो बीएसपी वाला अगर कहेगा कि जो बीएसपी को वोट नहीं देता है वो व्यापारी टैक्स की चोरी करता है, तो आप व्यापारी आपको बुरा लगेगा। ये मतलब मेरे कहने का है, कोई सुन रहा हो। लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझ गया कि आप बीजेपी को चाहते हैं, ठीक है। ये भाई कुछ ज्ञान दे रहे हैं, युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पर प्रोग्राम को यहाँ से खत्म करेंगे, कहीं दूसरी जगह बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रवि है। रवि भाई जी। तो बड़ा छोटा नाम ले रहे हो, कुछ कारण विशेष या? रवि पटेल। रवि पटेल, हाँ। आप भी कुर्मी हैं? हाँ, कुर्मी है। कहाँ का मन बनाया है भाई, युवा हो आप, बताओ जरा। देखिए, युवा जो हमारे जिले का विकास करेगा हम उसी तरफ जाएंगे। जिले का। अच्छा। हमें देश से उस प्रदेश से मतलब नहीं है। देश से मतलब नहीं है, हमें जिले में चलना है, हमें जिले से मतलब है। अच्छा, तो ये बताइए कि जिले में कौन विकास कर रहा है और देश में कौन कर रहा है? देख लीजिए, कोई पार्टियां कुछ नहीं की है मायावती के अलावा। जहाँ मायावती ने छोड़ के जिले गए थे वहीं जिला आज भी खड़ा हुआ है। सही बात। हमें किसी से कोई वो नहीं है, ना बीजेपी, ना सपा, ना बसपा। जो विकास किया है जिले का। अब मायावती क्या यहाँ से सांसद? एक ईंटा लगा है ना, ये भी बसपा ने लगवाया है। अच्छा। ये देखिए, अभी रोड टूटे हैं ना, ये रेलवे स्टेशन, यहाँ से हजारों आदमी पूरे जिले जाते हैं, कोई विकास कार्य नहीं। यहाँ सीनियर लोग हैं, दुकानदार, देखिए। कितनी आपकी कितनी एज है? हमारी एज क्या 25 साल है अभी। लेकिन याद है आपको बसपा शासनकाल याद है? बसपा बिल्कुल याद है, लोग बताते हैं। बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं वो भी। हाँ, तुरंत पूरा सुनते हैं। ये भैया कह रहे हैं कि बीएसपी के बाद शासन विकास नहीं हुआ, बीएसपी के बाद पहले अखिलेश आए, फिर योगी आए। नहीं, सही कह रहे हैं कि पूरे जिले में आप आज भी जाएंगे, जैसे अम्बेडकर नगर जिला खत्म होगा तैसे आपको पता चल जाएगा कि अम्बेडकर नगर खत्म हो गया। ये मायावती के दिन। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में भी मतलब क्या रोड, जैसे आप अम्बेडकर नगर सीमा क्रॉस करेंगे तैसे आपको पता चल जाएगा कि अम्बेडकर नगर गया। रोड अच्छे हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं जी। अम्बेडकर नगर से ऐसा रोड लखनऊ के अंदर मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मायावती जो विकास कर गई वही है। उसके बाद में अखिलेश यादव शासनकाल और योगी शासनकाल में विकास नहीं हुआ, आप कह रहे हैं। लेकिन आप वोट सपा को ही देंगे, राजनीति आप सपा की? नहीं, हम लोग मंत्री जी राम मूरत वर्मा के साथ में राजनीति करते हैं, इसलिए तो हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी की बात करेंगे। लेकिन जो हकीकत है कि मायावती के बाद जिला मायावती ने दिया, तो ऐसे नेता, ऐसे ईमानदार वोटर बहुत कम होते हैं जो किसी वजह से वोट भले ही दें लेकिन अपनी सरकार,
अपने पक्ष वाले की कमियां भी गिनाए। अगर ऐसे वोटर सारे देश में हो जाएं तो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। वोट आदमी कहीं भी दे, लेकिन उसकी गलत को गलत कहना लोग सीख जाएं अगर तो। एक चाय वाले भैया हैं जिनकी वजह से ये मजमा लगा हुआ है, तो हम आपसे तो पूछेंगे ही नहीं। देखो आपके यहाँ हम चाय पीने आए थे, आप पार्टी का नाम मत बता। देखो हम समझते हैं कि व्यापारी किसी पार्टी के चक्कर में पड़ता नहीं है, उसे सब ग्राहक अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सब नाम बता दीजिए। रवि कुमार। ये नाम भी आधा बताएंगे? नहीं, गौड़, रवि कुमार गौड़। रवि कुमार गौड़ क्षत्रिय हैं? गौड़ मतलब नहीं, कश्यप हैं। अच्छा, तो रैली में तो आप जाते नहीं होंगे, आप तो दुकान से ही राजनीति सुनते रहते होंगे, इतने लोग आते हैं। एक पूर्व प्रधान बैठे हैं, वो नेताजी बैठे हैं। बिल्कुल। तो राजनीति का तो बहुत आइडिया लग गया होगा। कहते हैं कि चौराहे के जो चाणक्य होते हैं वो चाय की दुकानों में ही पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? देखिए, सरकार कोई भी हमको कोई मतलब, हमको करना यही है। अच्छा, इसलिए आप खोल करके, लेकिन वोट देने तो जाते हैं? हाँ, वैसे भी दुकान तो उस दिन बंद रहेगी। हाँ, दुकान तो बंद रहेगी। चलिए ठीक है। यहाँ की जो 5 सीटें हैं उनमें से बीजेपी 4 सीट में लड़ रही है, और 1 सीट कठेरिया सीट है, वो उसने अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को दी है। वहां से अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़ रहे हैं निषाद पार्टी से। अवधेश द्विवेदी पिछली बार बीजेपी के टिकट से लड़े थे, मतलब पिछली बार बीजेपी की टिकट से और इस बार निषाद पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। पिछली बार हार गए थे, इस बार क्या होगा 10 मार्च को पता चलेगा। यहाँ रोड से निकल रहे थे तो एक गांव पड़ा है, यहाँ पर 4-5 लोग बैठे थे, तो हमने कहा इनसे भी बात करते हैं। भैया पहले तो ये बताइए क्या नाम है इस गांव का? सम्मोपुर। सन्मुपुर? सम्मोपुर सम्मोपुर जी। और विधानसभा कौन सी लगती है? अकबरपुर विधानसभा। अकबरपुर ही लगती है जी। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 3 तारीख को वोटिंग है। जी। किसका माहौल चल रहा है? यहाँ तो साइकिल दौड़ रही है। साइकिल दौड़ रही है? अच्छा, लड़ाई सपा और बसपा के बीच में है। ये तो बसपा का गढ़ रहा है। अरे गढ़ खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। कैसे खत्म हो गया? अरे खत्म हो गया जातीय समीकरण के हिसाब से। अच्छा, कैसे? जैसे यहाँ राजभर बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ राम अचल राजभर थे बहुजन समाज पार्टी से, वो भी सपा में आ गए। वो सपा में आ गए। तो वहाँ राजभर, यादव और मुस्लिम एक साथ हो गए, तो सब पर भारी पड़ गए। हाँ। आप किस समाज से आते हैं? हम यादव समाज से हैं। यादव समाज जी। आपका भैया क्या नाम है? सुरेश यादव। आप भी यादव हैं? जी। तो आपको भी साइकिल ही दौड़ रही होगी फिर? हाँ, साइकिल दौड़। हाँ जी। अच्छा, और आपका भैया क्या नाम है? विजय भान। आप भी यादव है? हाँ। ये यादव गांव है क्या? हाँ, नहीं यादव नहीं, आपका क्या नाम है? मनोराम। 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 तो आप राजभर हैं। अब लेकिन समस्या ये है कि इतने यादवों के बीच में बैठे हैं, तो आप बटन कहीं भी दबाएं, अभी आप यही कहेंगे कि हम साइकिल की बटन दबाएंगे? नहीं, हम हमेशा जो है सपाई थे, आज भी सपाई है। जब यहाँ बीएसपी का दौर था तब भी आप सपाई थे? तब भी थे। तब सपाई थे आप? हाँ। तो आप अब उन्होंने नहीं, एक सेकंड, आप राम अचल एक भूल गए थे। सुनिए, राम अचल ने रास्ता भूल गए थे। अच्छा। अब आगे सही रास्ते पर, इसलिए और जनसंख्या बढ़ गई उनके तरफ। राम अचल राजभर जब बीएसपी में थे, जब ये पूरा जिला बीएसपी का गढ़ माना जाता था, तब आप राम अचल राजभर के साथ में बीएसपी को वोट नहीं करते थे? नहीं, नहीं। और यहाँ हुआ क्या है इस समय? कुछ भी नहीं। बेरोजगारी इतनी जटिल है, शिक्षा से संस्था एकदम बंद है, रोजगार भी बंद है, आसान खा जा रहे हैं। तो चुनाव यात्रा में आज के लिए इतना ही। कल जाएंगे बस्ती या खलीलाबाद, तो कल वहां क्या है चुनावी हालात, उनसे रूबरू कराएंगे आपको। तब तक के लिए अपने मित्र अमित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।